Assalamu alaikum, dear students. Today we'll be discussing about the topic animal tissues. You know, it is included in third unit of class 11th zoology. तो सबसे पहले हम टिश्यू को समझने की कोशिश करेंगे. आपने ये टर्म सुनी होगी, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा. तो अक्सर इसको पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन. ये डेफिनेशन ठीक है लेकिन इनकम्प्लीट है. आज हम पूरी तरह से टिश्यू के बारे में समझते हैं. तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, प्रॉपर कंसेप्ट है. टिश्यू इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स विद कॉमन ऑरिजिन. ये इंपॉर्टेंट है, विद कॉमन ऑरिजिन and their intercellular substance that perform a particular function. तो मैंने यहां पे बेटा चार चीजें कही एनिमल टिश्यू के बारे में. फर्स्ट, वन और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स. वन और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स. दैट मीन्स सेल्स में बी सिमिलर और डिसिमिलर. दे मे बी ऑफ वन टाइप और मोर देन वन टाइप. सेकंड पॉइंट जो मैंने कहा, with common origin. That means the cells which together form a tissue, they must have a common origin. The cells must have a common origin. ये बहुत ही important point है बेटा. This is important point about the tissue, common origin. Third point जो मैंने कहा, that is their intercellular material. Their intercellular मटेरियल. ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है. दिस इज ऑफन ओमिटेड व्हाइल डिफाइनिंग द टर्म टिश्यू, लेकिन ये बेटा इंपॉर्टेंट है. फोर्थ पॉइंट जो मैंने इसके बारे में कहा, दैट इज दे परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन. परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन. तो ये चार क्राइटेरिया है टिश्यू को डिफाइन करने के लिए. तो ये हम एक एक करके इनको समझते हैं. वन और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स डिसिमिलर सिमिलर क्या होता है, कॉमन ऑरिजिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन ऑरिजिन होता क्या है, इंटरसेल्युलर मटेरियल क्या होता है. देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो एनिमल किंगडम है, हमारा पहला यूनिट क्लास 11th का एनिमल किंगडम, उसमें हमने बेटा पढ़े हैं एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं. डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स हुए जिनके एम्ब्रियो में दो जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. ट्रिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स हुए जिनके गैस्ट्रोला स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जिसको हम गैस्ट्रोला कहते हैं, उस गैस्ट्रोला में तीन सेल्यूलर लेयर्स, डिस्टिंक्ट सेल्यूलर लेयर्स होते हैं. एक एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म और तीसरा एंडोडर्म. जिसको ये अभी पता नहीं है, मैं समझाता हूं फिर से. देखिए बेटा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब स्पर्म ओवम के साथ मिलता है, तो वहां पे बेटा इन दो सेल्स से, हैप्लॉइड सेल से एक ही सेल बनती है, दैट इज डिप्लॉइड. उस डिप्लॉइड सेल को हम बेटा जाइगोट कहते हैं. ये आप लोगों को पता है. जाइगोट बनने के बाद, जब जाइगोट बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद ये जाइगोट जो है, इट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स. जब इसकी रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होती है, तो वहां पे बेटा बहुत सारे सेल्स बनते हैं. वो सेल्स इकट्ठे रहते हैं और बनाते हैं ए सॉलिड मास ऑफ सेल्स. दैट सॉलिड मास ऑफ सेल्स इज नोन एज मॉड्यूला. मॉड्यूला बनने के बाद एक और एम्ब्रियोनिक स्टेज आता है. वो क्या होता है, ये मॉड्यूला जो होता है, इसमें एक स्पेस पैदा होती है, एक स्पेस अपीयर होती है. अभी ये मास ऑफ सेल्स ही है, लेकिन इस मास ऑफ सेल्स में एक स्पेस अपीयर होगी, स्पेस कैविटी अपीयर होगी. दैट कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील एंड दिस एम्ब्रियो, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लास्टूला और ब्लास्टोसिस्ट. ये ब्लास्टोसिस्ट भी मास ऑफ सेल्स होता है
मॉड्यूलर भी मास ऑफ सेल्स होता है, लेकिन ये सॉलिड मास ऑफ सेल्स होता है, इसमें कैविटी होती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। इसके बाद ब्लास्टुला बनने के बाद इसमें जो सेल्स होते हैं ब्लास्टुला में, इनको हम ब्लास्टोमर्स कहते हैं। दीज ब्लास्टोमर्स, दीज सेल्स अंडरगो सम मोमेंट्स, जिनको हम मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट्स कहते हैं, अरेंजमेंट हो जाता है इनका। दीज अंडरगो मोमेंट्स, दे आर अरेंज्ड इन 3 लेयर्स, दे आर अरेंज्ड इन 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। यहां पे डिस्टिंक्ट लेयर्स नहीं थे, यहां पे सेल्स वायर इरेगुलरली अरेंज्ड, लेकिन यहां पे जब दूसरा स्टेज आता है, यहां पे ऑल दी सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। वो लेयर्स में बनाऊंगा बेटा, यहां पे 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स बन जाते हैं। ये है एक लेयर, ये है दूसरा लेयर, दिस इज सेकंड लेयर, दिस इज थर्ड लेयर। ऐसे थर्ड लेयर, 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स बनते हैं फ्रॉम ब्लास्टुला। जब ये 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स हमें दिखते हैं एम्ब्रियो में, तो इस एम्ब्रियोनिक स्टेज को हम कहते हैं गैस्ट्रुला। और इन 3 लेयर्स को हम कहते हैं बेटा जर्म लेयर्स। क्या कहते हैं? जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स मींस वो लेयर्स जिनसे सारे टिश्यूज बनते हैं। दोज लेयर्स which give rise to all types of tissues present in an animal body, इनको कहते हैं germ layers. That's why they are called as germ layers, because they give rise to all types of organs, all types of tissues. इनमें से जो बाहर वाला लेयर है, this is called as ectoderm. मिडल वाला लेयर है, this is called as mesoderm. और innermost जो है, that's called as endoderm. So we have 3 germ layers: ectoderm, mesoderm and endoderm in gastrula stage of embryo. यही वो 3 लेयर्स है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में होते हैं, जिनको जर्म लेयर्स कहते हैं। यही वो 3 लेयर्स हैं जिनसे टिश्यूज बनते हैं। देखते हैं अब टिश्यूज कैसे बनते हैं। यहां पे हमें पता चलेगा कि कॉमन ऑरिजिन क्या होता है। देखिए बेटा, जब इनसे टिश्यूज बनते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हिस्टोजेनेसिस। The process of formation of tissues is known as histogenesis. Histos means tissue and genesis means birth, formation. Okay. देखिए बेटा, हिस्टोजेनेसिस किस तरह होती है। ये एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है, ये एंडोडर्म है। पहले मैं एक्टोडर्म की बात करता हूं। जब कोई टिश्यू एक्टोडर्म से बनता है, तो क्या होता है, एक्टोडर्म के कुछ सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो मिलते हैं तो ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आ जाती है, कुछ चेंजेस आ जाती है। सो सम सेल्स फ्रॉम एक्टोडर्म, सम सेल्स गॉट टुगेदर, वो इकट्ठे हो गए और उनमें कुछ चेंजेस आ गई। चेंजेस होने के बाद जो हमें ग्रुप ऑफ सेल्स मिला, वो सेल्स जो इस ग्रुप में है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्टोडर्मल सेल्स। क्यों? बिकॉज इनमें कुछ चेंजेस आ गई। चेंजेस क्यों आती है? ये इसलिए आती है ताकि ये ग्रुप ऑफ सेल्स कोई फंक्शन परफॉर्म करे, इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर फंक्शन। इसलिए बेटा इन सेल्स में चेंजेस आ गई। लेकिन याद रखिएगा, ये सारे सेल्स जो है, दे आर फ्रॉम एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्मल लेयर के हैं, ये एक्टोडर्मल लेयर से आए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अब कुछ चेंजेस आ गई। चेंजेस आने के बाद इन्होंने कोई फंक्शन परफॉर्म की। इन चेंजेस को हम कहते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। So in nutshell we can see some of the cells of ectoderm got together and underwent some differentiation, underwent some changes known as differentiation, so that a group of cells is formed in order to perform a particular function. इसी तरह से बेटा मैं अब मीजोडर्म की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए मीजोडर्म से कुछ सेल्स ऐसे ही इकट्ठे हो गए, उनमें डिफरेंशिएशन आ गई
और उन्होंने भी अलग सा एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया। लेकिन बेटा यहां पे सेल शेप में भी चेंज आ गई। कुछ सेल्स एलोंगेटेड बन गए, कुछ सेल्स सिफेरिकल बन गए, कुछ सेल्स पॉलीगोनल बन गए, और इन तमाम सेल्स ने एक ही ग्रुप बनाया। इन ग्रुप्स में डिफरेंशिएशन हुई, यानी कुछ चेंजेस आई। इसलिए आई चेंजेस क्योंकि ये कोई दूसरी फंक्शन परफॉर्म करे। सो वी हैव हियर टू ग्रुप्स ऑफ सेल्स। This is one group of cell, group A. This is another group of cells, group B. इस ग्रुप A में सारे सेल्स सिमिलर है, वन टाइप ऑफ सेल्स। इस ग्रुप B में सारे सेल्स सिमिलर नहीं है, दे आर डिसिमिलर। दैट मीन्स दिस ग्रुप कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। लेकिन ये सारे के सारे ग्रुप A में जो सेल्स है, ये सारे के सारे सेल्स एक्टोडर्म के हैं। दैट मीन्स दे हैव कॉमन ऑरिजिन, दे हैव सेम ऑरिजिन, एक्टोडर्म। इसी तरह से बेटा जो ग्रुप बी है, इसमें सारे सेल्स मेसोडर्म से बने हैं। दैट मीन्स ऑल ऑफ देम हैव कॉमन ऑरिजिन, हैव सेम ऑरिजिन, दैट इज मेसोडर्म। लेकिन इस ग्रुप में मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स है, इस ग्रुप में वन टाइप ऑफ सेल्स है। इसके बाद जो ये सेल्स होते हैं, इनके बीच में स्पेस होती है, दैट्स कॉल्ड एज इंटरसेल्यूलर स्पेस। दैट इंटरसेल्यूलर स्पेस इज फिल्ड विद अ मटेरियल दैट्स कॉल्ड एज intercellular material. That's called as intercellular material. This intercellular material, this intercellular substance is secreted by the cells themselves. Okay, तो अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स बन गया, इनके बीच में इंटरसेल्युलर मटेरियल है। इस ग्रुप ऑफ सेल को का ऑरिजिन एक ही है और ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन करता है, तो इसको हम बेटा कहेंगे ये टिश्यू है। ये दूसरा ग्रुप है, इसमें सारे सेल्स सिमिलर नहीं है, दे आर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ओके, तो इनके दरमियान में इंटरसेल्युलर सबस्टेंस है, इन सारे सेल्स का ऑरिजिन एक है, ये सारे सेल्स इकट्ठे एक फंक्शन करते हैं, तो इसको भी बेटा टिश्यू कहते हैं। तो अगर हम टिश्यू की डेफिनेशन को रिपीट करें, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन। इसका एक्टोडर्मल है, इसका मेसोडर्मल है। हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड देयर इंटरसेल्युलर मटेरियल दैट परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर फंक्शन, इसको बेटा कहते हैं टिश्यू। तो मैं फिर से टिश्यू की डेफिनेशन रिपीट करूंगा। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड देयर इंटरसेल्युलर मटेरियल दैट्स आल्सो इंक्लूडेड इन द टिश्यू। अक्सर इसको ओमिट करते हैं। दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। यह है बेटा टिश्यू का एप्रोप्रिएट कंसेप्ट और प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। ये कंप्लीट डेफिनेशन है टिश्यू की। तो इसके बाद हम टिश्यू टर्म की तरफ आएंगे। टर्म टिश्यू जो है, टर्म टिश्यू जो है, term tissue was coined by tissue. The term tissue was coined by a French anatomist. उसका नाम था बेटा बाइचैट. So बाइचैट gave the term tissue. लेकिन इससे पहले एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था बेटा एनग्रू. उसने भी टिश्यू टर्म को दिया था, लेकिन दैट वाज इन कनेक्शन विद प्लांट एनाटॉमी. प्लांट एनाटॉमी. So Engrue gave the term tissue in connection with plant anatomy. In nutshell, animal tissue जो है, animal tissue, that means the term tissue which is used in animals, that is given by Bichat, and in case of plants, the plant tissue term was introduced by Engrue. So we have two types of tissues here, animal tissue and plant tissue. Animal tissue was introduced by Bichat and plant tissue was introduced by Engrue. The study of tissues is known as histology. Study of tissues is known as histology. अगर हम tissues की study करेंगे, study of tissues is known as histology. उसको हम बेटा histology कहते हैं. Histos मैंने अभी कहा, histos means tissue and logos means study. Study of tissues is known as histology. Histology जो है, histology term was given by Mayer. Term histology जो है,
टर्म हिस्टोलॉजी जो है इट वाज गिवन बाय मेयर, लेकिन इसका फादर जो है, फादर बायचैट को कंसीडर किया जाता है। सो बायचैट इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, क्योंकि उसने एक टर्म टिश्यू को दिया है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हु इज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी? Yes, exactly, it is Bychat. But who coined the term histology? It was Mayer who coined the term histology. Okay, मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ. Animal tissue was coined by Bychat. The study of tissue is known as histology. Study of tissues. It was given by Mayer, but Bychat is considered as father of histology. Histology को हम बेटा कहते हैं microscopic anatomy भी, because it needs a microscope to study tissues. It is also known as microscopic anatomy or microanatomy or microanatomy. तो इसके बाद बेटा हम टाइप्स पढ़ेंगे टिश्यूज के, टाइप्स ऑफ टिश्यू। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। टाइप्स ऑफ टिश्यूज आप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टिश्यू, types of tissues. Before going deep into this subject, I will ask you a question. मुझे बताइए बेटा, हमने एनिमल्स पढ़े हैं फ्रॉम पॉरीफर्स कॉर्डेट्स पहले यूनिट में, एनिमल किंगडम में। आप मुझे बता सकते हैं कि किस एनिमल ग्रुप में सबसे पहले टिश्यू अपीयर हुआ, किस एनिमल ग्रुप में सबसे पहले टिश्यू डेवलप हुआ? Exactly, it is phylum Cnidaria. याद रखिएगा, it's phylum Cnidaria और Coelenterata. Phylum Coelenterata is the first animal group in which tissue appears. Phylum Cnidaria और phylum Coelenterata, ये आप याद रखना, क्योंकि उससे पहले पॉरीफर्स आते हैं, उनमें टिश्यूज नहीं बनते हैं। दो दे आर मल्टीसेलुलर बट द सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यूज। क्यों नहीं बनाते हैं? बिकॉज देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेल्स। तो उसको हम कहते हैं बेटा सेल एग्रीगेट, उनको हम कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान उनका होता है, उनमें टिश्यूज नहीं बनते हैं। तो अब हम बेटा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जब हम टिश्यूज को क्लासिफाई करते हैं, वी क्लासिफाई टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन। लोकेशन एंड फंक्शन की बुनियाद पे एनिमल टिश्यूज जो है दे आर ऑफ फोर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू। एनिमल टिश्यूज हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू फोर टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज epithelium or epithelial tissue. Epithelium or epithelial tissue first type है। Second type it is connective tissue, third जो है that is muscular tissue, और लास्ट जो है that is neural tissue or nervous tissue। So we have four types of tissues here on the basis of location and function. We will discuss these four types of tissues in detail. Before that, I will ask you some questions. इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। आप बेटा मुझे बता सकते हैं इन चार टाइप्स ऑफ टिश्यूज में से सबसे पहला टिश्यू जो है जो इवोल्यूशन में बना है वो कौन सा है? एग्जैक्टली वो बेटा है इप्थीलियम और इप्थीलियल टिश्यू। सो इवोल्यूशन में सबसे पहले जो टिश्यू बना है दैट इज इप्थीलियम और इप्थीलियल टिश्यू। नॉट ओनली दिस, it's also a first tissue. It's also their first tissue which is formed during development. डेवलपमेंट के दौरान भी यही टिश्यू पहले बनता है और एवोल्यूशन में भी यही टिश्यू बना है पहले। और दूसरा क्वेश्चन है, आप मुझे बता सकते हैं इन चार टिश्यूज में
सबसे मोस्ट एबंडेंट टिश्यू कौन सा होता है एनिमल बॉडी में? एनिमल बॉडी में इन 4 टिश्यूज में से कौन सा टिश्यू मोस्ट एबंडेंटली प्रेजेंट होता है? एग्जैक्टली बेटा वो है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो।